250 मुजाहिदों ने किया अली खामनेई पर हमला। अपने भाषण में ट्रंप ने बोले 20 से ज्यादा झूठ। संसद में भाषण दे रहे थे ट्रंप, किसने कहा हत्यारा? मादुरो को पकड़ने वाले कमांडर आए सामने। रूस का आरोप, पश्चिम दे रहा यूक्रेन को परमाणु। इजराइल में उतरे अमेरिकी फाइटर जेट, क्यों अहम है पीएम मोदी का इजराइल दौरा। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के सरकारी आवास पर हमले की खबर से देश में तनाव बढ़ गया है। यह हमला पीपल्स मुजाहिदीन ऑफ ईरान नाम के संगठन ने करने का दावा किया है। बीबीसी फारसी के अनुसार 23 फरवरी को करीब 250 हथियारबंद सदस्यों ने तेहरान के बीच स्थित खामनेई के दफ्तर और आवास बेते रहबरी को निशाना बनाया। संगठन का कहना है कि उसके 100 से ज्यादा सदस्यों को ईरानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया और कुछ की मौत भी हुई। हालांकि ईरान की महर न्यूज एजेंसी ने सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। हमले के दौरान ईरानी सैनिकों के मारे जाने का भी दावा किया गया है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तनाव बढ़ने के बाद खामनेई को सुरक्षित स्थान या बंकर में ले जाया गया। उनके बेटे मोज्तबा खामनेई फिलहाल आवास और दफ्तर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। एमईके की स्थापना 1965 में हुई थी। 1979 की इस्लामिक क्रांति में इसकी भूमिका रही, लेकिन बाद में सरकार से मतभेद के कारण इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। संगठन की नेता मरियम रजावी हैं और ये ईरान में धर्मनिरपेक्ष शासन की मांग करता है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में कई बड़े दावे किए हैं, लेकिन इनमें से कई दावों पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान समेत 8 युद्ध रुकवाए, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। उन्होंने ये भी दावा किया कि वॉशिंगटन में अब अपराध नहीं होते, जबकि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार गंभीर अपराध बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने अंडे और बीफ की कीमतों में भारी गिरावट की बात कही, लेकिन इससे जुड़े सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और कुछ मामलों में कीमतें बढ़ी हैं। उन्होंने मिनेसोटा में 19 अरब डॉलर के भ्रष्टाचार और 1 साल में 7 लाख नौकरियां देने का दावा भी किया, जिसे आधिकारिक डेटा सही नहीं ठहराता। इसके अलावा उन्होंने प्रवासियों को लेकर भी बिना सबूत के बयान दिए। भाषण के बाद इन सभी दावों की तथ्य जांच की जा रही है और कई को गलत और भ्रामक बताया जा रहा है। तो वहीं इस भाषण में ट्रंप ने ईरान के प्रशासन का मखौल उड़ाते हुए उन्हें सड़क छाप बमों का राजा बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के प्रशासन और इसके खूनी प्रॉक्सी ने दशकों से केवल आतंकवाद, मौत और नफरत फैलाई है। उन्होंने हजारों अमेरिकी सैनिकों को मारा और लाखों लोगों को रोड साइड बमों से मारा, घायल किया। वे रोड साइड बमों के राजा थे। इतना ही नहीं, भाषण के दौरान मिनेसोटा की सांसद इल्हान उमर ने अचानक खड़े होकर ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें हत्यारा कहा। विवाद की वजह मिनेसोटा में चलाया गया एक गुप्त इमिग्रेशन ऑपरेशन है, जिसमें 2 अमेरिकी नागरिकों की मौत हो गई थी। ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि खुले बॉर्डर और अवैध प्रवासन से अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उन्होंने कुछ मामलों में प्रवासियों द्वारा किए गए अपराधों का भी जिक्र किया। मिनेसोटा में धोखाधड़ी की जांच के बाद करीब 3000 इमिग्रेशन अधिकारियों को तैनात किया गया था, जिसके खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध किया। इस दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब ऐसे प्रवासियों को भी हिरासत में लिया जा रहा है जिनका कोई आधिकारिक या आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। जनवरी 2025 में ऐसे लोगों की संख्या 6% थी, जो फरवरी 2026 में बढ़कर 43% हो गई है। इससे अमेरिका में सख्त इमिग्रेशन नीति पर बहस तेज हो गई है। तो वहीं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने वाले अमेरिकी सेना के कमांडर एरिक स्लोवर पहली बार सामने आए हैं। इस ऑपरेशन को जनवरी 2026 में अंजाम दिया गया था और इसका नाम ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व रखा गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्टेट ऑफ द यूनियन कार्यक्रम में एरिक स्लोवर को देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान से सम्मानित किया। एरिक स्लोवर अमेरिकी वायुसेना के चीफ वारंट ऑफिसर 5 हैं और चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। मादुरो को पकड़ने की जिम्मेदारी उन्हीं को दी गई थी। बताया गया कि ऑपरेशन के दौरान भारी गोलीबारी हुई और उन्हें चोट भी लगी, लेकिन उन्होंने मिशन नहीं छोड़ा। आखिरकार वे मादुरो को सुरक्षित पकड़कर बाहर ले आए। एरिक पहले अफगानिस्तान मिशन में भी हिस्सा ले चुके हैं और वे नॉर्थ कैरोलिना के रहने वाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन के दौरान वेनेजुएला के रडार को निष्क्रिय करने के लिए खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इससे अमेरिकी सेना को कार्रवाई में सफलता मिली। तो वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच शांति वार्ता के दौरान एक बड़ा विवाद सामने आया है। रूस की विदेश खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि फ्रांस और ब्रिटेन गुप्त रूप से यूक्रेन को परमाणु हथियार बनाने में मदद कर रहे हैं। रूस के अनुसार यूक्रेन को ऐसी तकनीक और उपकरण दिए जा सकते हैं जिससे वे परमाणु वारहेड ले जाने वाली मिसाइल बना सके। इस पर
क्रेमलिन ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और परमाणु अप्रसार नियमों का उल्लंघन होगा। रूस ने संकेत दिया कि ऐसे कदम को गंभीर खतरे के रूप में देखा जाएगा। हालांकि यूक्रेन, ब्रिटेन और फ्रांस ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है और उन्हें झूठा बताया है। रूस ने भी अपने दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे आरोप युद्ध और वैश्विक परमाणु तनाव को और बढ़ा सकते हैं। तो वहीं अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने अपने करीब 1 दर्जन आधुनिक F-52 फाइटर जेट इजराइल में तैनात किए हैं। ये विमान ब्रिटेन के एयरबेस से उड़कर इजराइल पहुंचे। इसके अलावा F-35, F-15 और F-16 जैसे कई लड़ाकू विमान भी मिडल ईस्ट की ओर जाते देखे गए हैं। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वेस्ट एशिया में अमेरिकी सेना की मौजूदगी तेजी से बढ़ रही है। कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, सीरिया और UAE जैसे ठिकानों पर भी सैन्य तैयारियां बढ़ाई गई हैं। इस क्षेत्र में पहले से 30 से 40 हजार अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा है, जो अमेरिका और उसके ठिकानों के लिए खतरा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कोशिश इस मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाने की है। बढ़ती सैन्य गतिविधियों से संभावित टकराव की आशंका बढ़ गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 से 26 फरवरी को इजरायल के दौरे पर हैं। करीब 9 साल बाद हो रही इस यात्रा में उनकी मुलाकात इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से हुई। दोनों नेता रक्षा, सुरक्षा, कृषि, व्यापार और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से भी मिलेंगे। ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जो मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है। भारत और इजरायल के बीच बड़े रक्षा समझौते की संभावना है। खासतौर पर आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की तकनीक पर बातचीत हो सकती है, जो मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाव में असरदार माना जाता है। इस दौरे से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद है। खैर, आप सभी को इस दौरे को लेकर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 50।